नमस्ते इंसाफ। नमस्ते। तुम कौन? वो आपने गार्ड भैया से बोला था ना कि आपको नौकरानी की जरूरत है, तो उन्होंने भेजा था मुझे। हाँ, बोला था मैंने। अरे ये कौन है? ये मेरा बेटा है। अच्छा, अंदर आओ। जी। अच्छा, मैं चाय बनाने के लिए जा रही थी, तुम पियोगी? अरे आप क्यों जा रही है? मैं हूँ ना, मैं बना के लाती हूँ, आप बैठिए। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं बना कर ले आऊंगी। वो मैं ये कह रही थी। अरे ये क्या, तुम नीचे क्यों बैठ गई? ऊपर बैठो। ऊपर? अरे नहीं मेम साहब, वो क्या है ना, हमारे कपड़े गंदे हैं, बाहर बहुत धूल हो रही है ना, तो धूल लग गई है, आपके सोफे खराब हो जाएंगे, बहुत महंगे होंगे ना ये। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो? अरे सोफे का भला क्या गंदा होगा, ये तो बैठने के लिए ही तो होता है। तुम आराम से ऊपर बैठो। बैठ जाए हम? हाँ हाँ, बैठो। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। शुभ सीधे बैठो। ये लो, चाय पियो। वो क्या है ना, मैं इसके लिए चाय लेकर नहीं आई, क्योंकि बच्चों के लिए चाय ठीक नहीं रहती ना। बेटा, तुम बिस्किट खा लो। उठा लो। पियो, चाय लो। जी। अरे कटोरी में चाय पियोगी? कटोरी में तो मैं अपने लिए लेकर आई थी। अगर तुम्हें कटोरी में पीनी है तो मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं मेम साहब, चाय तो मैं भी कप में ही पीती हूँ। वो क्या है ना, हर कोई अपने घर के कप में चाय नहीं पिलाता, बहुत लोग टूटे हुए कप में देते हैं, वरना कहते हैं कि अपने घर से बर्तन लेके आया करो। तो मुझे लगा आप भी इसीलिए कटोरी लेके आई होगी। अरे तो कप से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है ना मेम साहब। वो क्या है ना, हम लोग गरीब हैं और यही झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, बहुत गंदगी होती है ना वहाँ पे। अगर आपके घर के कप में चाय पी लेंगे तो आपके कप भी गंदे हो जाएंगे। आपको पता है मेम साहब, जहाँ मैं पहले काम करती थी वहाँ मैंने गलती से घर के कप में चाय पी ली थी। मेम साहब ने मुझे बहुत सुनाया था, बहुत कुछ उल्टा सीधा भी कहा था, और उस कप को भी डस्टबिन में फेंक दिया और कहा कि अगर अगली बार से कप में चाय पीना तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। हम तो गरीब लोग हैं ना मेम साहब, नौकरी के अलावा कोई सहारा ही नहीं था। अगर वहां से भी निकल जाती तो कहाँ जाती, इसलिए सब कुछ सुन लिया मैंने चुपचाप। वैसे भी हमारी इज्जत ही कहाँ होती है। और मेम साहब, अगर आप भी इस कप को डस्टबिन में फेंकने वाली है तो आप मुझे पहले बता दीजिए, मैं इसमें चाय नहीं पीऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, औरों के घर में ऐसा होता होगा, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। तुम आराम से कप में चाय पियो। मैं पी लूं? हाँ हाँ, पियो। चाय तो चलो हो गई, अब काम की बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम कितने पैसे लोगी? जितने आप दोगी ना, मैं उतने ही रख लूंगी। अरे मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगी तो तुम काम कर लोगी? जी मेम साहब, खुशी खुशी कर लूंगी। वो क्या है ना, आज तक किसी भी घर में इतनी इज्जत नहीं मिली है मुझे, कभी किसी ने अपने सोफे पे नहीं बैठाया, इतने प्यार से मुझसे बात नहीं की। आपका दिल सच में बहुत बड़ा है, आपने मुझसे इतने प्यार से बात की और इतनी इज्जत दी। अरे अच्छा ये बताओ कि तुम पहले जहां भी काम करती थी वो लोग कितने पैसे देते थे तुम्हें?
वो मुझे 6,000 देते थे। ठीक है, ये आज स्कूल नहीं गया, ये आज तुम्हारे साथ आया है? मेम साहब, ये स्कूल नहीं जाता। क्या है ना, उसके पापा के जाने के बाद से घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, और मैं इतने पैसे कहाँ कमा पाती हूँ कि इसका स्कूल में एडमिशन करा पाऊँ। या तो 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं हम, या फिर स्कूल में पढ़ा सकती हूँ अपने बच्चे को। बस इसलिए मैंने इसका एडमिशन नहीं कराया। अच्छा, तुम इसकी चिंता मत करो, इसका एडमिशन मैं करवाऊंगी, और इसकी पढ़ाई में जितना भी खर्चा आएगा वो सब मैं करूंगी। तुम बस इसकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। और हाँ, मैं तुम्हें महीने के पूरे 10,000 रुपए दूंगी, ठीक है? अरे नहीं नहीं मेम साहब, आपको कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की। आप बस मेरे बच्चे का एडमिशन करा दीजिए, उतना ही काफी है। अरे कैसी बातें कर रही हो? अरे घर के कितने खर्चे होते हैं, तुम्हें भी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। तो मैं तुम्हें पूरे 10,000 रुपए दूंगी, और इसकी चिंता मत करो, इसका जितना भी खर्चा आएगा वो मैं अपने आप देख लूंगी। इस बात को मेम साहब, जितना बड़ा आपका घर है ना, उससे भी बड़ा आपका दिल है। आप सच में बहुत अच्छी हैं। आपने मुझ जैसे गरीब के बारे में इतना सोचा, मेरे बच्चे को पढ़ा रही हैं आप ना बहुत पुण्य का काम कर रही हैं। मैंने सुना था कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। आज आप मेरी जिंदगी में भगवान बन के आई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम तो मुझे सीधा भगवान का दर्जा दे रही हो। अरे मैं कहाँ उनकी बराबरी कर सकती हूँ। और भगवान ने जब मुझे इतना सब कुछ दिया है तो क्या मैं तुम्हारी छोटी सी मदद नहीं कर सकती? और मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जी मैम साहब। अच्छा, मैं अब चलती हूँ और सुबह में टाइम से आ जाऊंगी। ठीक है, चले। और हाँ मेम साहब, एक बात और, मैं सोचती थी कि अमीर लोग बहुत घमंडी होते हैं, वो गरीबों की इज्जत नहीं करते, पर आज समझ में आया कि सबको वो करनी ही नहीं आती। चलती हूँ। ठीक है बेटा। वैसे तुम स्कूल जाओगे, आंटी आपके लिए नया बैग लेके आएंगी, नया